उत्तर प्रदेश एटीएस इस मामले में जांच कर रही है और बहुत जल्द कोई बड़ा खुलासा एटीएस करेगी और अगर ये जासूस है तो कार्रवाई भी होगी और नहीं है तो भारत की सीमा में ये प्रवेश की है तो ये भी तो गैर कानूनी है। नेपाल के रास्ते भारत में आई तो ये तो गैर कानूनी है क्योंकि उसके पास कोई वीज़ा पासपोर्ट तो है ही नहीं। एक तो अगर ये गैर कानूनी मामला है तो जिन लोगों ने इस महिला को शरण दिया तो फिर वो भी गुनहगार, कार्रवाई तो उनके ऊपर भी होनी चाहिए। तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि बाबा का बुलडोज़र एक पाकिस्तानी महिला के ऊपर जो कार्रवाई होगी वो तो अलग बात है, जिन लोगों ने इसे शरण दिया उनके घर पर बुलडोज़र भी चलेगा, ऐसी उम्मीद है। बहरहाल नमस्कार, आदाब। कभी कभी हम अपने पड़ोसी को बदनाम करने के लिए या उसे बर्बाद करने के लिए बहुत कुछ करते हैं और सोचते हैं। हमारे देश में एक कम्युनिटी के लोगों को दूसरी कम्युनिटी के लोग बर्बाद करना चाहते हैं या बदनाम भी करना चाहते हैं। हालांकि ये कारोबार नया नहीं है, जब से ये धरती बनी और धरती पर इंसान पहुँचे तो ये कारोबार नया नहीं बल्कि बहुत पुराना है। मगर अब कलयुग है, यानी 14 सदी के बाद का दौर है, तो लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या बर्बाद करने के लिए या बदनाम करने के लिए बहुत सारी कोशिशें भी करते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर कभी कभी होता है। एक गरीब इंसान को नदी में बहती हुई एक बोतल जा रही थी और उस बोतल को उस गरीब इंसान ने बाहर निकाल लिया और गलती से ना उसका ढक्कन खोल दिया। अब जब ढक्कन खोल दिया तो उसमें पहले से एक जिन कैद था, वो बाहर आ गया। अब ये बेचारा गरीब इंसान देखकर परेशान हो गया जिन को, मगर जिन क्योंकि बोतल में से आज़ाद हुआ था इसलिए खुश होकर उसने इस गरीब इंसान से पूछा कि बता तुझे क्या चाहिए। अब ये गरीब बहुत खुश हुआ, हड़बड़ी में उसने ये कह दिया, क्योंकि पड़ोसी से उसकी बनती नहीं थी, बोले मेरी एक आंख फोड़ दो, बाजू वाले की दोनों फोड़ दो। तो वही हो गया, इसकी एक आंख गायब हो गई और पड़ोसी की दोनों गायब हो गई, जिन चला गया। ठीक यही हाल हमारी एक दूसरे को नीचा दिखाने में या एक दूसरे की सीमाओं के पार रहने वाले लोगों को नीचा या ऊंचा दिखाने की है। बात करते हैं सीमा हैदर की, जो समाज की, देश की सारी सीमाओं को तोड़ते हुए गैर कानूनी ढंग से भारत की सीमा में आकर और दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है वहीं से करीब में रहने लगी अपने उस पति के साथ जिससे पबजी खेलते खेलते उसे प्यार हो गया। हालांकि हमारे देश में पबजी पर बैन है। अब ये भी एक जांच का विषय है कि ये कौन सी पबजी थी जो सीमा हैदर कहती है कि सचिन से मेरी मुलाकात पबजी खेलते हुए हुई है। तो ये भी एक विषय है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हमने 3 दिन पहले अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था कि सचिन और सीमा हैदर की कहानी का पार्ट 2 कब, और अब वो शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने सीमा हैदर पाकिस्तानी को हिरासत में लेकर अब जांच करना शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने पहले ही जांच की थी और 4 बच्चों को साथ में देखते हुए हालात के तहत कोर्ट ने जमानत दी थी और ये अपने सचिन जो इनके भारतीय पति हैं उनके साथ रब्बूपुरा गांव में रह रही थी और यहाँ से दिल्ली की सीमा कुछ दूरी पर है, यानी राजधानी करीब है। सवाल ये उठता है कि अंधभक्ति के चक्कर में देशभक्ति लोग कैसे भूल जाते हैं।
दूसरे देश की एक महिला 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान में कराची का वो मकान 12 लाख रुपए में बेचकर पासपोर्ट वीज़ा का बंदोबस्त करके दुबई होकर नेपाल के रास्ते भारत आ जाती है और अंधभक्त खुश हो जाते हैं कि एक मुस्लिम पाकिस्तानी महिला भारत में आकर हमारी भाभी हो गई, सचिन हमारा भाई है। ये एक अलग विषय है कि सचिन मेरा भाई है कि आपका भाई है, वो है भारतीय नागरिक। एक पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर, वो पाकिस्तानी नागरिक हैं, उनके पास पासपोर्ट है और कमाल की बात है कि 3-3 4-4 पासपोर्ट, लाखों रुपया, कई सिम कार्ड, कई मोबाइल। खबरें तो यहाँ तक आई कि सीमा हैदर का भाई पाकिस्तानी फ़ौज में भी है। तो एक परिवार जिसमें एक फ़ौजी भी हो, तो फ़ौजी तो पढ़ा लिखा होता है, तो ही उसे नौकरी मिलेगी। तो ये इसकी बहन 5वीं पास कैसे, यानी कहानी कई तरफ से घूमती है। सीमा हैदर के जो पति गुलाम हैदर हैं वो सऊदी में काम करते हैं और ये चारों बच्चे इन्हीं के हैं। सीमा हैदर अपने परिवार को छोड़कर गुलाम हैदर के संपर्क में आई थी और अपने घर से भागकर उसने शादी की। पहली शादी पाकिस्तान में और फिर पाकिस्तान से भागकर दूसरी शादी हिंदुस्तान में। चलिए, ये सब होते रहता है। सवाल भारतीय सीमाओं की सुरक्षा की है। सीमा हैदर दुबई गई, कोई बात नहीं, नेपाल भी गई, कोई बात नहीं, मगर नेपाल की सीमा से भारत में एक पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों को, और इसको लेने के लिए सचिन वहाँ गया था और हफ्तों ये लोग नेपाल में भी रहे। और यहाँ आने के बाद इन लोगों ने जब शादी का मामला, उसकी तैयारी की, कागजात बनवाना शुरू किया, तो जो वकील इन लोगों ने किया उसी ने पुलिस को बता दिया कि ये महिला पाकिस्तानी है। और फिर पुलिस भी खड़ी हुई, कोर्ट में पेश किया गया। 4 बच्चों को देखते हुए इंसानी बुनियादों पर कोर्ट ने ज़मानत भी दे दी, कुछ शर्तों के साथ। गांव से बाहर जाना नहीं है, जाना है तो पुलिस को बताकर ही जाना है। मगर सोशल मीडिया पर जो खबरें आ रही थी, साथ ही चैनलों पर जो खबरें आ रही थी, हालांकि हमारे देश में चैनल वालों को तो अब कोई काम रहा नहीं, इसी तरह की कहानियां चलाते हैं। देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है, चैनल वालों को उससे कोई लेना देना नहीं है। देश में समस्याएं बढ़ रही है, कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली पानी में डूब रही, कोई लेना देना नहीं है। मणिपुर जल रहा है, 2 महीने से ऊपर हो गया, कोई लेना देना नहीं है। बस फ़िलहाल इनके पास अगर कोई काम है तो सचिन या सीमा का रब्बूपुर का वो गांव जहां लाइन लगाकर मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के लोग बैठे हुए थे। बहरहाल 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश एटीएस ने सीमा को हिरासत में ले लिया। साथ ही इनके परिवार के जो दूसरे लोग हैं, यानी सचिन जो इनके पति हैं, और उनके परिवार यानी उनके पिता और भी घर में लोग हैं। मगर इस बीच सीमा हैदर का जो तांडव भारतीय सोशल मीडिया पर या चैनलों पर देखने को मिला, तो अंधभक्तों को ये समझ में नहीं आया, जो अपने आप को भाभी का देवर मान रहे थे, कि एक पाकिस्तानी महिला सारी सीमाओं को तोड़कर गैर कानूनी ढंग से भारत में आकर रह रही थी। भला हो उस वकील का कि उसने भंडा फोड़ दिया, नहीं तो ये चुपचाप रहती और इस चुपचाप के आड़ के पीछे भारत में क्या हो जाता। पुलवामा का मामला क्या लोग भूल गए जो अंधभक्त हैं? इस तरह की कोई भी घटना ये महिला करवा सकती थी या किसी तैयारी के साथ भारत में उसने एंट्री किया, एक सीधा साधा भारतीय नौजवान देखकर। हनी ट्रैप का शिकार हुआ ये नौजवान, जिसे लोग सचिन के नाम से जानते हैं। अगर इसका फ़ोटो देख लिया जाए तो ये तो बोलने के लायक ही नहीं है। जो कुछ बोलती है वो सीमा हैदर ही बोलती है, और ऐसा बोलती है कि लोग बताते हैं, सोशल मीडिया पे जो खबरें आती है, चैनल पर जो आता है कि ये 5वीं पास है, मगर बेहतरीन टॉकिंग
डांसिंग की उसकी वीडियो भी सामने आ गई, जिसमें महिलाएं, गांव की महिलाएं उसके ऊपर पैसा लुटा रही हैं। एक पाकिस्तानी महिला से इतना प्यार क्यों? वो सिर्फ इसलिए ना कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से सारी सीमाओं को तोड़कर भारत पहुंचकर सचिन की प्रेमिका होने के नाते उसकी पत्नी बन गई, इसलिए। अंधभक्तों को ये भी सोचना चाहिए कि हमारा देश है। अंधभक्ति और देशभक्ति दो अलग अलग चीज़ें हैं। अंधभक्ति इसलिए कि एक कम्युनिटी की महिला आई और वो हमारी भाभी हो गई। पाकिस्तान से महिलाएं भाग भाग कर आ रही भारत में और सचिन जैसे युवाओं से शादी कर ले रही हैं, तो ये अंधभक्ति हुई। और देशभक्ति तो ये होनी चाहिए थी कि ये जो अंधभक्त थे ये पहले पुलिस स्टेशन जाते कि एक पाकिस्तानी महिला ऐसे ऐसे हमारे भाई को फंसा कर यहाँ आ गई है, उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो, मगर नहीं। तो ऐसे लोग ना अंधभक्ति में ना देशभक्ति में, ना इधर के ना उधर के। बहरहाल उत्तर प्रदेश एटीएस इस मामले में जांच कर रही है और बहुत जल्द कोई बड़ा खुलासा एटीएस करेगी, और अगर ये जासूस है तो कार्रवाई भी होगी, और नहीं है तो भारत की सीमा में ये प्रवेश की है तो ये भी तो गैर कानूनी है। नेपाल के रास्ते भारत में आई तो ये तो गैर कानूनी है, क्योंकि उसके पास कोई वीज़ा पासपोर्ट तो है ही नहीं। एक तो अगर ये गैर कानूनी मामला है तो जिन लोगों ने इस महिला को शरण दिया तो फिर वो भी गुनहगार, कार्रवाई तो उनके ऊपर भी होनी चाहिए। तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि बाबा का बुलडोज़र, एक पाकिस्तानी महिला के ऊपर जो कार्रवाई होगी वो तो अलग बात है, जिन लोगों ने इसे शरण दिया उनके घर पर बुलडोज़र भी चलेगा, ऐसी उम्मीद है। बहरहाल एटीएस की जांच चल रही है और पूरे परिवार से चल रही है। आने वाले दिनों में चौंकाने वाला कोई बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। मैं खान फ़ख्र आलम।